घोस्ट एंड मॉन्स्टर्स आर अफ्रेड टू अस। वो इंसानों से डरते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, ये मूवी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी कुछ इसी तरह से चेंज कर देगी। क्यों और कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है? मैं हूँ एसएम एंड यू आर वाचिंग एसएम अमेज्ड। तो अगर मैं कहूं कि तुम लोग इमेजिन करो एक वेयरवुल्फ, एक ड्रैकुला या एक ज़ॉम्बी अचानक से एक रात दांत फाड़े तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? अगर मेरी तरह तुम्हारी भूतों से फटती है तो यकीनन तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा भाग लो। और ये सही भी है, क्योंकि बचपन से ये मूवीज में ये देखते आए हैं, अपने बड़ों से भी किस्से कहानियों में यही सुनते आए हैं कि भूत बहुत डरावने होते हैं, वो मारते कम डराते ज्यादा हैं, और हाँ, वो इंसानों को कच्चा कुछ इस तरह से चबा जाते हैं जैसे कि हम कोई गांजर मूली हो। लेकिन कैसा हो अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि ये सारी बातें तो गलत है? हाउ डू यू फील? सन 2012 में आई होटल ट्रांसिल्वेनिया कुछ ऐसी ही मूवी है जहां पे इन सब बातों को एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक ड्रैकुला होता है जिसकी वाइफ को कुछ इंसानों ने मार दिया होता है, जिसके कारण वो इंसानों से काफी नफरत करने लग जाता है, और जिसके बाद वो इंसानों से दूर एक होटल बनवाता है, होटल ट्रांसिल्वेनिया, अपनी बेटी मेविस और बाकी मॉन्स्टर्स के लिए, ताकि वो सेफली इंसानों से दूर वहां सुकून और शांति से रह सके। लेकिन इस बात को हुए अब काफी समय हो चुका होता है, और मार्था को गुजरे भी अब कई साल बीत चुके होते हैं, और मेविस भी अब बड़ी हो चुकी होती है। इवन डे आफ्टर टुमारो उसका 118th बर्थडे होता है। वेट, वो भी बूढ़ी नहीं हो चुकी होती। ड्रैकुलास का कुछ स्लो एजिंग का लफड़ा होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। खैर, जो भी हो, भले इस बात को गुजरे अब काफी वक्त हो चुका होता है और मेविस भी अब बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन ड्रैकुला के दिल में ये डर बैठ चुका होता है कि वो अपनी बेटी को भी अपनी वाइफ की तरह खो ना दे। और यही एक ऐसा कारण भी था जिसके कारण ड्रैकुला ने मेविस को भी होटल ट्रांसिल्वेनिया से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेविस उससे एक पल के लिए भी दूर जाए और मुसीबत के वक्त वो अपनी बेटी को ना बचा पाए, जैसे वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया था। लेकिन यहाँ पे मेविस के भी कुछ सपने होते हैं, जैसे कि हम सभी के होते हैं। वो ड्रैकुला से प्यार तो करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसे अपनी भी कुछ पर्सनल स्पेस मिले। वो चाहती थी कि वो दुनिया घूमे। वो बचपन से ही होटल ट्रांसिल्वेनिया में बंद सी थी। ड्रैकुला ने उसे कभी अपने डर के कारण बाहर जाने ही नहीं दिया। वो चाहती थी कि वो भी होटल ट्रांसिल्वेनिया से बाहर जाए, जैसे और मॉन्स्टर जाया करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता मैं इन पार्टीज के लिए बड़ी हो गई हूँ? मुझे वो सब पसंद है, लेकिन मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, अपनी उम्र के लोगों से मिलना चाहती हूँ। और आज मेविस के 118th बर्थडे से एक दिन पहले मेविस ड्रैकुला एके ड्रैक से रिक्वेस्ट करती है कि वो बाहर घूमने जाना चाहती है। ड्रैकुला मान जाता है, वो मेविस को पास के गांव में जाने देता है। लेकिन यहाँ पे ड्रैकुला मेविस को ट्रिक करता है। असल में ड्रैकुला ने एक नकली गांव बनवाया होता है जहाँ पे कुछ नकली लोग होते हैं, ज़ॉम्बी, जिन्होंने इंसानों का नकाब पहना होता है। मेविस जब वहां पहुंचती है तो वो लोग मेविस पे हमला कर देते हैं, जिनसे इरिटेट होकर मेविस वापस होटल लौट आती है और ड्रैकुला से बोलती है कि आप सही थे डैड, इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। मेविस के वापस आ जाने से ड्रैकुला बहुत खुश होता है। उसकी बेटी वापस आ चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है एक मुसीबत की, I mean बवाल चीज की, जो कि होता है हमारा जॉनी, जो कि एक इंसान होता है। जब ड्रैकुला पहली बार जॉनी को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि होटल ट्रांसिल्वेनिया कुछ इस तरह से बनवाया गया था कि वहां पे कोई इंसान ना आ सके। लेकिन जॉनी ने समहाउ होटल ट्रांसिल्वेनिया को खोज निकाला था। एनीवे, जब ड्रैकुला को ये पता चलता है कि वो एक इंसान है, वो जॉनी को होटल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने वो जॉनी को बाहर नहीं निकाल पाता। जिसके बाद वो जॉनी का कुछ मॉन्स्टर वाला मेकअप करता है, ताकि बाकी मॉन्स्टर्स को ना पता चले कि वो एक इंसान है और उसके होटल की सालों पुरानी रेप्यूटेशन बनी रहे। खैर, इसी बीच जॉनी मेविस से भी मिलता है और बाकी मॉन्स्टर्स से भी। मेविस को जॉनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उससे भी बढ़कर जिंग और बाकी मॉन्स्टर्स भी जॉनी को बहुत पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो ड्रैकुला की तरह कोल्ड नेचर वाला बंदा नहीं होता। वो एक जिंदा दिल इंसान होता है और पूरा पागल भी, कसम से पूरा पागल। वेल, इस सब के बाद भी मूवी में कई सारी बकचोदियां होती हैं जो आपको हंसाती हैं, रुलाती हैं, गुदगुदाती भी हैं, और डीप इनसाइड आपके हर्ट को टच करते हुए यूं चली जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मूवी काफी फनी तो है, लेकिन डीप भी उतनी है। इस मूवी के कई सारे सीन मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगे, जैसे कि ये वाला सीन जहाँ पे जॉनी मेविस को सनराइज दिखाता है और जहाँ पे मेविस को पता चलता है कि चीजें इतनी खूबसूरत भी हो सकती हैं। I mean, जिस सूरज की रोशनी से ड्रैकुला जल जाते हैं, वो सूरज उगते वक्त कितना प्यारा लगता है। दूसरा ये वाला जब ड्रैकुला और जॉनी टेबल पर मस्ती करते हैं, जहाँ पे ड्रैकुला को ये रियलाइज होता है कि सीरियसनेस ठीक है लाइफ में, लेकिन बिना हंसे बिना फन के जिंदगी को जीना क्या जीना।
तीसरा ये वाला जहाँ पे ड्रैकुला जॉनी को अपनी वाइफ मार्था की डेथ के बारे में बताता है कि कैसे कुछ अंधविश्वास से भरे गुस्सैल लोगों ने उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार डाला और वो कुछ ना कर सका। ऐसे और भी कई सारे सीन हैं, खासकर ये वाला सीन जहाँ पे ड्रैकुला जॉनी को वापस होटल ट्रांसिल्वेनिया लेने के लिए गया होता है और जहाँ पे उसकी मदद करते हैं कुछ इंसान, और जहाँ पर ड्रैकुला को ये रियलाइज होता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं है, चीजें बदलती हैं, जिसके बाद वो जॉनी को अपनी जान पर खेलकर वापस लेके भी आता है मेविस के लिए। मूवी के एंड में मेविस और जॉनी की शादी हो जाती है और मूवी की एंडिंग होती है नाच और गानों के साथ। मूवी खत्म तो हो जाती है लेकिन ये हमारी पर्सपेक्टिव को भी पूरी तरह से चेंज कर देती है। I mean, कौन ऐसा सोच सकता था कि ड्रैकुलास खून नहीं पीते बस इसलिए कि इंसानों के खून में फैट होता है। वेल, मूवी इसके साथ कई सारे डीप मैसेजेस भी देती है, जैसे कि हमारे मॉम डैड हमसे कितना प्यार करते हैं या कितनी केयर करते हैं, क्यूरियोसिटी क्या होती है, हमारे सपने कितने बड़े और कितने छोटे हो सकते हैं, अंधविश्वास कितना खतरनाक है, और हाँ, कई बार इंसान मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा हैवान बन जाता है। खैर, इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफी कमाल के हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाके सुन सकते हो। सो यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी थी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगर प्यार बांटने में विश्वास रखते हो तो शेयर कर देना इस वीडियो को। ऐसी और भी वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रही है, लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग SM Amazed।